Welcome everybody. Welcome to the channel of Chandigarh Defence Academy. And today, me Samit Pal Singh, along with me is Mukesh sir. Mukesh sir, welcome to the channel. Thank you, Samit sir. So students and dear parents, today we are going to talk about NDA. हम बात करने जा रहे हैं NDA एग्जाम के बारे में और हम ये जानेंगे कि NDA एग्जाम क्या होता है और इसको क्लियर करके आप क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो, ऑफिसर बनने का रास्ता क्या है हमारी डिफेंस सर्विसेज में, और फिर ये एनडीए एग्जाम क्लियर करना कैसे है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आज हम बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं मुकेश सर। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी गिवन टुडे। बिल्कुल समित सर, और सबसे बड़ी बात जो है, जो क्वेरीज आ रही है हमें कैडेट्स की ऑल ओवर इंडिया से, आप जानते ही हैं कि हमारे भारत देश में बहुत दूर दूर लोग रहते हैं। तो बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उन्हें किसी एग्जाम की अवेयरनेस ही नहीं है। अब सबसे पहला तो अवेयरनेस होनी बहुत जरूरी है कि एग्जामिनेशन है किस बारे में, फिर उस एग्जाम को क्रैक करके बच्चे किस लेवल को अचीव करेंगे और क्या है वो एग्जाम। तो इसीलिए हम ये आज सेशन कर रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं उन तक पूरी इन्फॉर्मेशन हम लोग पहुंचा सके एनडीए के बारे में। सर तो मुकेश सर, फिर बेसिक क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स का बहुत आते हैं हमारे पास, ये क्वेश्चन लेके आते हैं व्यूअर्स के, ये एनडीए आखिर है क्या? व्हाट इज दिस एग्जाम ऑल अबाउट? एक्चुअली अगर समित पाल सर देखें, बेसिकली सबसे ज़्यादा अगर हम देखें ओवरऑल हमारे देश में सबसे ज़्यादा आई थिंक आईआईटी, नीट, इन सब की बात होती है। लेकिन अगर बच्चों के लिए हम बताएं सबसे प्रेस्टिजियस जो एग्जाम है हमारे देश का, वो वाकई एनडीए है। उसका कारण क्या है समित सर? एक तो +2 के बाद बच्चा ये एग्जाम दे पा रहा है। ओके। और +2 के बाद अगर वो बच्चा इस एग्जाम को क्रैक कर लेता है तो डेफिनेटली वो हमारे डिफेंस फोर्सेज में एज अ ऑफिसर डायरेक्ट उसकी एज इट इज जॉब जो है सिक्योर है। Okay, so mainly this exam is about, I mean, if you clear this, then you are selected as an officer in our defense services. Definitely, that is the main point in this. Like obviously, if a person is clearing BTech or NEET, even after that he has to do obviously his graduation in obviously engineering subjects curriculum, or you can He has say to put in 3 to 4 years. yes, for and graduation, even in 4 years. medical he has to put in almost 5 to 6 years to go for specialization. But this is the only exam in which if a student cracks this exam, after this his complete graduation will be looked after by Government of India. That's amazing. So viewers, I think once you become an officer, and in fact like the Mukesh sir said, after clearing this exam, I think student is almost settled at the age of 18. Almost because जैसे obviously एनडीए, जैसे स्टूडेंट्स को सबसे पहले तो वी शुड नो व्हाट इज एनडीए। एनडीए बेटा नेशनल डिफेंस एकेडमी। अब ये जो है, ये इसका एक हेडक्वार्टर है खड़गवासला में, पुणे में बेटा, महाराष्ट्र में। अब आपने अगर एग्जाम तैयार करना है, सबसे पहले तो ये माइंड में रखिए कि अगर आपको वाकई मतलब ये एग्जाम वही बच्चे करें समित सर जिनके अंदर वाकई इस देश की सेवा करने का जुनून हो, क्योंकि वो एक बहुत जरूरी फैक्टर है इसमें। क्योंकि आपका इसमें सिर्फ एक रिटर्न क्लियरेंस नहीं है, इसमें आपको उसके बाद एसएसबी भी क्लियर करना पड़ेगा, जो आई थिंक हमारे देश में किसी और एग्जाम में नहीं है। सो एनडीए स्टैंड्स फॉर नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो जैसा कि सर ने बताया, इट इज लोकेटेड एट खड़गवासला, पुणे, महाराष्ट्र। Now coming to the main thing, Mukesh sir, that what are the contents, and mainly first I think we should talk about what is the eligibility criteria for national defense exam. एलिजिबिलिटी यही है समित सर कि जो बच्चे +2 परस्यू कर रहे हैं, दे आर ऑब्वियसली अपियरिंग फॉर देयर फाइनल एग्जाम। ऑब्वियसली सपोज ऑब्वियसली दैट इज इन अप्रैल सेशन या मार्च सेशन जो बच्चे अपियर होते हैं, तो जो अपियरिंग है +2 में, वो भी बच्चे इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो कर चुके हैं पास आउट, वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बोथ आर एलिजिबल विच आर अपियरिंग एंड विच आर पास्ड आउट फ्रॉम +2। ओके। And any age criteria for this exam? एज एक्चुअली समित सर इसमें एक बहुत बड़ा ये भी एक कंफ्यूजन प्रिवेल हुआ है। अगर हम देखेंगे बाकी सब जो भी हम डिफरेंट जो वीडियोस देखते हैं, कि बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जैसे मोस्टली इट इज मेंशन ऑन द वेबसाइट इवन ऑफ यूपीएससी कि एज जो है वो 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। That's what I read. Yes, लेकिन वो जो एज है समित सर, दैट इज एट द टाइम ऑफ इंडक्शन, जब बच्चा क्लियर करके अपना वो कोर्स जो है वो ज्वाइन कर रहा है, तब वो एज होनी चाहिए उसकी। अच्छा, वो उस टाइम का एज है जब कोर्स उसका शुरू होगा। बिल्कुल, जब वो क्लियर कर चुका है, व्हेन ही हैज क्लियर्ड हिज रिटन एग्जामिनेशन, एसएसबी क्लियर कर चुका है बच्चों, और जब वो वहां जाके ज्वाइन कर लेगा, व्हेन ही हैज गॉट द ज्वाइनिंग लेटर, तब वो एज उसकी 16.5 से 19.5 साल होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग वो ब्रैकेट देते हैं। यस, अदरवाइज अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है तो ऑब्वियसली दिस प्रोसीजर टेक 6 months to ईयर ऑब्वियसली, तो उसको ऑलमोस्ट वही है कि 15.5 से 18.5 के बीच में एलिजिबिलिटी बन जाती है बच्चों की, कि अगर वो 15.5 से 18.5 साल का है बच्चा और वो +2 परस्यू कर रहा है, तो वो इस एग्जाम में बैठ सकता है, अपीयर हो सकता है। I think that's the very important information that you have given to the viewers, sir, because it is very confusing. And today we have cleared it that age limit जो है वो induction के program जब शुरू होता है तब से है,
और रिटर्न में अपीयर होने का जो एज ब्रैकेट है वो अकॉर्डिंगली फिर डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि ये सारा प्रोसेस टाइम लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, इट टेक्स अ टाइम ऑब्वियसली, बिकॉज पहले बच्चा देखिए रिटर्न क्लियर करता है समित सर, देन रिटर्न क्लियर करने के बाद आफ्टर 2 to 3 months ही हैज टू अपीयर फॉर हिज एसएसबी, एंड देन कम्स द फाइनल मेरिट लिस्ट, और उस फाइनल मेरिट लिस्ट के आने के बाद देन ही जॉइंस इनटू हिज कोर्स बेसिकली, जो भी उसने क्लियर आउट किया है। Sir, then the next thing that viewers have asked us, और आज हम जवाब दे रहे हैं उन सब क्वेश्चंस का, that what is the syllabus for this exam? That is also very important. एक्चुअली अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें समित सर, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे दो मेन जो पेपर होते हैं, एक पेपर हमारा मैथमेटिक्स का होता है कंप्लीट, मैथमेटिक्स इज पेपर yes. नंबर 1. तो जिन बच्चों का मैथ में थोड़ा, अगर हम ये कहेंगे यू शुड नॉट बी एट टॉप लेवल समित सर, दैट शुड आल्सो बी क्लियर टू स्टूडेंट्स, आपका मैथ अच्छा होना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप 300 मार्क्स का मैथ का पेपर अपीयर हो रहे हो, दे गिव आउट अराउंड 2.5 hours समित सर टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम, और 300 में से अगर बच्चा ये लेके चले कि भाई मेरे को 50 to 60% एक्यूरेसी अचीव करना है, इफ वी वांट टू अचीव दैट मच, तो भी वो इस एग्जाम में वाकई एक अच्छा कंपटीशन दे सकता है समित सर। ओके, ग्रेट. Is there any negative marking in the maths paper, sir? Yes, actually टोटल जो क्वेश्चंस है समित सर, there are 120 क्वेश्चंस ऑफ मैथमेटिक्स, जिसमें हर एक जो क्वेश्चन है दैट इज ऑब्वियसली वी कैन से टोटल पेपर जैसे 300 मार्क्स का है, तो एक क्वेश्चन की जो मार्किंग आ रही है वो आ रही है 2.5 मार्क्स सर. ओके. और नेगेटिव मार्किंग जहां पे थोड़ी सी मैं कहूंगा बच्चों को बड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इट इज 1/3, यानी ऑटोमेटिकली आप देखिए सर नीट हो गया या जेई हो गया, उनमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है वहां पे, लेकिन यहाँ पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, बिकॉज दे वांट टू बी अ पर्सन टू बी एक्यूरेट इन हिज आंसर्स, because he need accuracy. If you want to become an officer, you should be taking quick decisions, and your decision should be perfect. So these are the things they want. तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.83 नेगेटिव मार्क्स होंगे अगर वो क्वेश्चन का गलत आंसर देता है सर. So नेगेटिव मार्किंग से सावधान. एंड मैथ्स का पेपर होता है सर, मैंने सुना है कि there is a second paper which you have to give आफ्टर द मैथ्स पेपर. बिल्कुल. What does that consist of? उसमें क्या-क्या पूछते हैं? समित सर, मॉर्निंग का जो सेशन होता है उसमें होता है 2.5 hours का मैथमेटिक्स का पेपर विच कंसिस्ट ऑफ 300 मार्क्स, एंड आफ्टरनून सेशन में फिर से 2.5 मार्क्स का फिर से पेपर अपीयर करना है बच्चे ने, विच इज GAT, जनरल एबिलिटी टेस्ट. ओके. अब ये इसमें टोटल क्वेश्चंस है समित सर 150, एंड इट इज कंसिस्टिंग ऑफ 600 मार्क्स. तो वो 300 मार्क्स का था, तो ये 600 मार्क्स का है, तो थोड़ा यहाँ पे वेटेज थोड़ा ज्यादा है इस सेक्शन का, तो थोड़ा इस सेक्शन को भी बड़ा अच्छे से करने वाला. लेकिन ये सेक्शन बनाया इन्होंने समित सर जो थोड़ा ऑलराउंडर है बच्चा. ओके. अब कैसे, जैसे अगर आप इसमें देखेंगे इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इट कंसिस्ट ऑफ अराउंड 200 मार्क्स ऑफ इंग्लिश, नेक्स्ट 200 मार्क्स बिलोंग टू योर करंट अफेयर्स एंड जनरल स्टडीज, एंड नेक्स्ट 200 मार्क्स बिलोंग टू साइंसेस, प्योर साइंसेस वी कैन से, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लिटिल बिट बायो. ओके. सो इट इज अ डाइवर्सिफाइड पेपर बेसिकली, जिसमें बच्चे का वो ओवरऑल एक, आप ये कह लीजिए कंप्लीट टेस्ट है बच्चे का कि वो किस तरह से अपने आप को हर एक सब्जेक्ट में लेके चल रहा है. तो यहाँ ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम में कि जनरल एबिलिटी टेस्ट वही बच्चा जबरदस्त कर पाएगा, बेहतरीन कर पाएगा, जिसका इंटरेस्ट थोड़ा जो है उसका वाइड स्पेक्ट्रम है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन पेपर है. तो सर GAT के पेपर में भी सेम नेगेटिव मार्किंग होती है? एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया पहले समित सर, 150 क्वेश्चंस, 600 मार्क्स, तो हर एक क्वेश्चन यहाँ बेटा प्लस 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है. दैट्स अ हाई स्कोरिंग है. दैट इज अ हाई स्कोरिंग बिकॉज मैथ वाज कंसिस्टिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन 2.5 मार्क्स. और नेगेटिव मार्किंग जैसे हमने पहले कहा समित सर 1/3 यानी 1.33 मार्क्स डिडक्ट होंगे बच्चों, इसमें भी अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, विच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर आंसर्स. सो व्यूअर्स ने ये चीजें पूछी थी, सो हमने इसके आंसर्स दिए हैं. सर अब जब बच्चा रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेता है, मेरिट में आ जाता है, बिल्कुल, और मैं इसमें ये भी एक कुछ चीज आपसे पूछना चाहूंगा, दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग इन दिस एग्जाम. अगर हम ऑल ओवर ट्रेंड देखें पूरे इंडिया में, कितने बच्चे अपीयर होते हैं इस एग्जाम? एक्चुअली अभी जो, क्योंकि आई थिंक देयर इज लिटिल लैक ऑफ अवेयरनेस आल्सो समित सर, अराउंड 6 से 7 लाख बच्चा ही अपीयर हो रहा है इसमें. ओके. इन कंपैरिजन टू आई थिंक जेई वेयर देयर इज अराउंड 12 लाख एंड इन नीट इट इज अराउंड 18 लाख. तो बच्चा अभी कम है, तभी हम अवेयरनेस के लिए ही, बच्चों की अवेयरनेस के लिए हमें वीडियो बना रहे हैं, ताकि और ज्यादा बच्चे आए उठ के इस देश की सेवा के लिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पार्टिसिपेट करें इस एग्जाम में. तो बच्चों अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो, एनडीए एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, बट जैसा कि हमने अभी अभी बोला कि बच्चे इसमें थोड़े कम अपीयर हो रहे हैं, बट मेरे ख्याल से सर सिलेक्शन तो आई थिंक जेई एग्जाम से भी टफ है इसमें. इट इज टफ समित सर, बिकॉज आफ्टर रिटन टेस्ट अगर हम अप्रोक्सीमेटली लेके चले तो अराउंड हर 100 बच्चे में से एक बच्चा जा रहा है सर रिटन टेस्ट में अप्रोक्स. तो आपको 100 में से एक बनना पड़ेगा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट.
और इवन आफ्टर दैट मैंने जैसे कहा पहले समित सर कि इसके बाद एसएसबी में भी अपीयर होना है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक नाउ कि सिलेक्शन प्रोसेस सिर्फ रिटन के बाद खत्म नहीं होता है ना सर। बिल्कुल, इनफैक्ट एसएसबी इज गोइंग टू स्टार्ट। दिस इज अ रियल पर्सनैलिटी चेक एक्चुअली समित सर। ये आपका पूरा एक तरह से एक डीएनए का चेक है कि वाकई आप कितने सच्चे हो और आपके अंदर वो कितना जुनून कूट कूट के भरा हुआ है देश की सेवा करने के लिए। बिकॉज ही हैज टू अपीयर फॉर ऑलमोस्ट 1 वीक समित सर। उसके जो हमारे डिफेंस ऑफिसर्स हैं, ही विल जस्ट ग्रिल हिम, उसकी फिजिकल मेंटल सारा उसका प्रॉपर एक स्क्रीनिंग होगी और उसके बेस पे फिर ऑलमोस्ट आप ले लीजिए अराउंड 400 टॉप जो स्टूडेंट्स होंगे, दे विल बी द फ्यूचर ऑफिसर्स ऑफ दिस कंट्री। सो हियर इज द नंबर, आई मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर आप कंपेयर करोगे जेई या नीट से, जो अपीयर होते हैं वो कम है, बट जो सिलेक्ट होते हैं वो तो बहुत ही कम है सर। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बच्चों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात मैं जरूर बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे अभी रिसेंट 2022 का जो सेकंड सेशन था उसका सर मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, बच्चे भी देख सकते हैं बेटा, यूपीएससी लिंक पे जाके आप आराम से चेक कर सकते हैं। जो टॉपर बच्चा है सर उसमें, उसके टोटल 900 में से 900 जो हमारा 300 मैथ था, 600 जीएटी रिटर्न ड्यू था सर, 900 में से उस बच्चे के 609 मार्क्स है सर। यस। और ये हम ट्रेंड कब से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने सालों से सर, कि 600 मार्क्स टच करने वाले बच्चे बहुत ही कम है। तो आप देखिए अब 600 अगर 900 में से हम लोग लेके चले सर अराउंड, सो इट इज अराउंड 66.66%। तो वही हमने बात की कि अगर आप 60 से 70% की एक्यूरेसी ला सकते हो तो यू कैन बी दैट फ्यूचर ऑफिसर। आपका कंपटीशन तो खुद से है कि आप कितनी कम गलतियां करें, ये बात आपने ध्यान में रखनी है बस। ऑफिसर सिर्फ एक रैंक नहीं है, एक लाइफ भी है, क्योंकि आप एक लाइफ स्टाइल जीते हो ऑफिसर का, और ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को मौका मिलता है देश की सेवा करने का, और वो भी पूरी रिस्पेक्ट के साथ। एंड देन द अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस सर। आई मीन व्हेन आई थिंक जब आप पास आउट करते हैं, ग्रेजुएट होते हैं, तो लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है, बट देन यू कैन गो अप टू द जनरल लेवल सर। इट्स अ ह्यूज रैंक। इट इज अ ह्यूज रैंक सर। और सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था व्यूअर्स को समित सर, कि जो बच्चे ग्रेजुएशन करवाएगी वो भारत सरकार करवाएगी। यस। और सारा का सारा जो उनका आप कह लीजिए जो भी कोस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही करेगी सर। एंड आई मीन आप इकोनॉमिक प्रेशर का देखिए, पेरेंट्स पे कोई प्रेशर नहीं है, बिकॉज कोई प्रेशर नहीं है सर। और सबसे जो कमाल की बात है सर ये है कि उस बच्चे को जब वो ग्रेजुएशन कर रहा है उसको स्टाइफंड भी मिल रहा है सर, 50,000 60,000 एवरी मंथ। सो दैट इज गोइंग स्ट्रेट अवे इनटू हिज पॉकेट। तो हम तो इवन कैडेट्स के साथ, जैसे आप भी बात करते हैं हम भी बात करते हैं, तो हम तो कई बार बच्चे को बोलते हैं बेटा आपकी ग्रेजुएशन भी स्पॉन्सर्ड होगी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और सबसे बड़ी बात है जब आप ग्रेजुएट हो चुके होगे आपकी जेब में पहले से ही आपके पास 18 लाख 20 लाख आपकी जेब में भी होगा। एंड देन यू विल बी ऑब्वियसली ऑफिसर रैंक, जो सबसे बड़ी चीज है, जो हम बार बार हर वीडियो में बताते हैं समित सर की, जो सिपाही रैंक पे एंटर करता है वो ऑलमोस्ट अपनी सर्विसेज कंप्लीट करने के बाद भी उस रैंक को अचीव नहीं कर पाता। और यहाँ एक 20 साल का बच्चा जो है अपनी ग्रेजुएशन करके और वो सीधा उस रैंक को अचीव कर सकता है। सो व्यूअर्स, आज हमने बात करी मुकेश सर के साथ कि एनडीए एग्जाम है क्या, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। हमने जाना कि इसमें 2 एग्जाम्स होते हैं, एक मैथ्स का और एक जीएटी का। फिर हमने एसएसबी के बारे में भी बात करी। सो काफी लंबा प्रोसेस है सर अगर सोचें, बट अगर आप तैयारी करते रहें तो आई थिंक आराम से हो जाता है सर। बिल्कुल, मेन वही है सर। ये सिर्फ हमने वीडियो बनाया इसलिए है कि जैसे हमने पहले पिछले वीडियोस में भी कैडेट्स ने देखा होगा कि हम कहते हैं आप अपना पहले ना लक्ष्य निर्धारित करो। अगर आप वाकई में जाना चाहते हो इस फील्ड में ऑब्वियसली, और आप कह रहे हो कि आई एम एन एवरेज स्टूडेंट की बात नहीं है यहाँ पे आपका 100% डेडिकेशन चाहिए, आपकी नीयत का चेक करिए। तो अगर आप में वो नीयत है, आप में वो जोश है कि मुझे इस देश में फ्यूचर ऑफिसर बनना है, तो फिर तो स्वागत है आपका 101% कि आप वाकई इस एग्जाम के थ्रू इस देश की सेवा कर सकते हैं। तो जोश भी होना बहुत जरूरी है, देश के लिए प्यार भी होना बहुत जरूरी है, और बदले में देश ये आपको सब देगा, रिस्पेक्ट, मनी, व्हाटएवर यू ड्रीम ऑफ। तो एक बेहतरीन लाइफ के लिए अगर आपको ऑफिसर लेवल की लाइफ जीनी है तो रास्ता होके जाता है एनडीए से। तो मुकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने इतना इंफॉर्मेशन शेयर किया एनडीए के बारे में। मैं आपका भी थैंक्स बोलूंगा समित सर कि आपने सेशन ऑर्गेनाइज किया, बिकॉज इससे बहुत सारे बच्चे और हमारे जुड़ेंगे डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए। थैंक यू मुकेश सर। तो व्यूअर्स, हम आते रहेंगे नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही है। हम आशा करते हैं कि आपका सपना पूरा हो डिफेंस ऑफिसर बनने का। जय हिंद।